जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और हमारे कल अक्सर एक नाजुक वादे जैसे लगते हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। कोई मायने नहीं रखता कि हम कितनी योजना बनाते हैं या तैयारी करते हैं, सच्चाई वही रहती है। केवल परमेश्वर जानता है कि आगे क्या है। ये हकीकत डर ला सकती है, लेकिन ये आशा का भी कारण है, क्योंकि वो जो तुम्हारा भविष्य संभालता है वो विश्वास योग्य और अपरिवर्तनीय है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे कल के लिए परमेश्वर की व्यवस्था उसकी संप्रभुता में, तुम्हारे लिए उसकी गहरी प्रेम में और उसके अपरिवर्तनीय वचन में निहित है। मैं तुम्हारे साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना भी करने वाला हूं, यीशु के पराक्रमी नाम में। तो अंत तक देखना और अपने दिलों को इस प्रार्थना के आशीषों को प्राप्त करने के लिए खोलना। परमेश्वर का वचन हमें यशाया 46:10 में आश्वासन देता है, आरंभ से अंत की घोषणा करता हुआ और प्राचीन काल से वे चीजें जो अभी नहीं हुई हैं कहता है, मेरा मंत्र स्थिर रहेगा और मैं अपनी सारी इच्छा पूरी करूंगा। ये पद हमें याद दिलाता है कि हमारे कल यादृच्छिक नहीं है, वे एक ऐसे परमेश्वर द्वारा लिखे गए हैं जिसके हमारे लिए योजनाएं पूर्ण हैं, यहां तक कि जब मार्ग अस्पष्ट लगता है। कल के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए समर्पण की आवश्यकता है, नियंत्रण की जरूरत को छोड़ना और उस पर निर्भर रहने से आने वाली शांति को अपनाना। ये निष्क्रिय कार्य नहीं है, बल्कि एक सक्रिय चुनाव है कि वो जो तुम्हें बनाया है वो तुम्हें ले जाने का सबसे अच्छा तरीका जानता है। पूरे पवित्र शास्त्र में हम जीवन देखते हैं जब लोग अपने भविष्य के साथ परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो बदल जाते हैं। रोमन शताधिकारी पर विचार करें, जिसने यीशु से अपने सेवक को चंगा करने के लिए कहा। उसने प्रमाण या चिन्ह की मांग नहीं की, उसने बस विश्वास किया कि यीशु की अधिकारिता उसके हालात को बदलने के लिए पर्याप्त थी। यीशु ने इस विश्वास की प्रशंसा की और उसी घड़ी में सेवक को चंगा घोषित किया। उसी तरह मेरे मित्रों, परमेश्वर तुम्हें आमंत्रित करता है कि जो आने वाला है उसके लिए उस पर भरोसा रखो। अब हम तुम्हारे कल पर परमेश्वर की संप्रभुता पर ध्यान केंद्रित करें। कल के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना उसकी संप्रभुता को समझने से शुरू होता है। परमेश्वर की संप्रभुता का मतलब है कि वो सारी सृष्टि पर राज करता है और कुछ भी उसके ज्ञान या अनुमति के बिना नहीं होता। ये सत्य विश्वास के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन संयोग पर नहीं छोड़े गए हैं। अय्यूब 1:6-12 को याद रखें। शैतान अय्यूब की परीक्षा के लिए अनुमति मांगता है और परमेश्वर इसे निर्धारित सीमाओं के भीतर अनुमति देता है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने दुख दिया, लेकिन उसने इसे एक बड़ी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनुमति दी जिसे अय्यूब शुरू में समझ नहीं सका। बाइबल हमें भजन 24:1 में बताती है, पृथ्वी यहोवा की है और उसकी सारी परिपूर्णता, जगत और उसमें रहने वाले। ये पद प्रकट करता है कि परमेश्वर का अधिकार सब कुछ पर है, जिसमें तुम्हारा भविष्य भी शामिल है। तुम्हारे कल उससे छिपे नहीं हैं, वे उसके दिव्य योजना का हिस्सा है। यहां तक कि जब जीवन अनिश्चित लगता है, उसकी संप्रभुता सुनिश्चित करती है कि तुम्हारी यात्रा का हर विवरण में उद्देश्य और अर्थ है। यिर्मयाह के शास्त्री बारूक के जीवन पर विचार करें। बारूक ने यिर्मयाह के साथ विश्वास योग्य सहायक के रूप में सेवा की जब यहूदा में महान उथल पुथल का समय था। जब बारूक ने यिर्मयाह की चेतावनियों और पश्चाताप के आह्वान को लिखा, वो संदेश के बोझ और चुनौतियों से अभिभूत हो गया। परमेश्वर ने बारूक की शोकाकुलता का जवाब दिया यिर्मयाह 40:5 में कहते हुए, और क्या तू अपने लिए बड़ी बातें ढूंढता है? उन्हें मत ढूंढ, क्योंकि देख, मैं सब देह पर विपत्ति लाऊंगा, यहोवा की वाणी है। परंतु मैं तेरी प्राण को तुझे इनाम के रूप में दूंगा जहां कहीं तू जाए। ये आश्वासन बारूक को याद दिलाता था कि परमेश्वर की संप्रभुता उसके तत्काल परिस्थितियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके भविष्य और सुरक्षा तक फैली हुई थी। बारूक ने सीखा कि परमेश्वर पर भरोसा करने का मतलब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को समर्पित करना और परमेश्वर की अंतिम योजना की निश्चितता में विश्राम करना था। वही परमेश्वर जो बारूक को उसके बुलावट में बनाए रखता है, वो तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। मेरे मित्रों, वो परिस्थितियों को संरेखित कर रहा है, द्वार खोल रहा है और तुम्हें अपनी अध्यादेशित योजनाओं में चलने के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसकी समय सारणी पर भरोसा करो और अपनी समझ पर भरोसा मत करो, जैसा कि नीति प्रवचन 3:5-6 हमें सिखाता है। परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा करने की चुनौतियों में से एक नियंत्रण को समर्पित करना है। हम अक्सर अपने हाथों में मामला लेने के लिए ललचाते हैं, ये सोचकर कि हम केवल अपने प्रयासों से अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें गहरे भरोसे के लिए बुलाता है, जो उसकी अच्छाई के लिए सब कुछ साथ काम करने की क्षमता को अंगीकार करता है, जैसा कि रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि जीवन हमेशा आसान या दर्द से मुक्त होगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि हर परीक्षा, हर विलंब और हर बंद द्वार उसके बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यिर्मयाह 38 में एबेद-मेलेक की कहानी परमेश्वर की संप्रभुता को कार्य में दिखाती है। एबेद-मेलेक राजा सिदकिय्याह के सेवा में एक इथियोपियाई खोजा था, एक व्यक्ति जिसका प्रभाव कम लगता था। फिर भी जब यिर्मयाह को मरने के लिए एक कुएं में फेंक दिया गया, एबेद-मेलेक ने कहरपूर्वक हस्तक्षेप किया। अपनी स्थिति और जीवन को जोखिम में डालकर उसने राजा से याचना की और यिर्मयाह को निश्चित मृत्यु से बचाया। बाद में यिर्मयाह 39:15 से 18 में परमेश्वर ने एबेद-मेलेक को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया, घोषणा करते हुए कि क्योंकि उसने यहोवा पर भरोसा किया, वो यरूशलेम पर आने वाली विपत्ति से बच जाएगा। परमेश्वर की संप्रभुता ने एबेद-मेलेक के विश्वास के कार्य को ऊंचा उठाया, ये दिखाते हुए कि कैसे वो छोटे से छोटे विवरण को भी अपनी महिमा के लिए व्यवस्थित करता है। उसी तरह मेरे मित्रों, परमेश्वर की संप्रभुता सुनिश्चित करती है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुत्तरित प्रार्थना, हर अप्रत्याशित विलंब और हर बंद द्वार उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें आगे के लिए तैयार करता है। उस पर भरोसा करने का मतलब है कि वो आरंभ से अंत देखता है और उसके मार्ग हमारे से ऊंचे हैं, जैसा कि यशायाह 55:8 घोषणा करता है। जब तुम कल के बारे में चिंतित महसूस करते हो, खुद को याद दिलाओ कि परमेश्वर कौन है। वो अल्फा और ओमेगा है, आरंभ और अंत, और उसका वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आश्वासन तुम्हारी भविष्यवाणी करने या नियंत्रित करने की क्षमता पर आधारित नहीं है, बल्कि उसके वादों को रखने की विश्वसनीयता पर। वो कल, आज और सदा एक समान है, जैसा कि इब्रानियों 13:8 पुष्टि करता है, और उसकी संप्रभुता जीवन की अनिश्चितताओं से अटल रहती है। मेरे मित्रों, कल के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए परिप्रेक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता है। अज्ञात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करो जो सब कुछ जानता है। जो आप बदल नहीं सकते उसके बारे में चिंता करने के बजाय उस परमेश्वर की आराधना करो जो सब कुछ बदल देता है। ये समर्पण की क्रिया कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति और अधिकार में विश्वास की घोषणा है। भजन 121:1 की प्रत्याशा से आधार बनाओ। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा से आती है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाए। ये याद दिलाता है कि परमेश्वर, सब कुछ का सृष्टिकर्ता, तुम्हारा सहायक है, जो तुम्हें आत्मविश्वास से भर देना चाहिए। तुम कल की चुनौतियों का सामना अकेले नहीं कर रहे हो। वो जो स्वर्ग और पृथ्वी को एक साथ रखता है, वो तुम्हें संभाल रहा है और उसके तुम्हारे लिए योजनाएं अच्छी हैं। जब संदेह आता है, उन लोगों की गवाहियों पर विचार करें जिन्होंने परमेश्वर की संप्रभुता पर भरोसा किया। बारूक को याद रखो, जिसने अनिश्चितता के बावजूद परमेश्वर के आश्वासन में शांति पाई। एबेद-मेलेक को याद रखो, जिसके विश्वास और साहस को परमेश्वर की मुक्ति से इनाम मिला। और सबसे महत्वपूर्ण, पवित्र शास्त्र में परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखो, क्योंकि वो नहीं बदला है। कल के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना उसकी संप्रभुता में विश्राम करने का निमंत्रण है। ये तुम्हारे डर और अनिश्चितताओं को छोड़ने और उसकी शांति को अपनाने का आह्वान है, ये जानते हुए कि वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। हालांकि मार्ग हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता, उसके वादे निश्चित हैं और उसकी उपस्थिति तुम्हें बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अब हम परमेश्वर के प्रेम पर विचार करें, जो कल के लिए लंगर है। कल के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसके तुम्हारे लिए प्रेम की गहराई को समझना होगा। ये केवल एक गुजरती भावना या सशर्त प्रतिक्रिया नहीं है। उसका प्रेम स्थिर, अपरिवर्तनीय और असीम है। ये प्रेम एक लंगर के रूप में काम करता है, जो तुम्हें स्थिर रखता है जब जीवन की अनिश्चितताएं तुम्हें अभिभूत करने की धमकी देती हैं। रोमियो 8:38-39 हमें याद दिलाता है कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न शक्तियां, न वर्तमान की चीजें, न आने वाली चीजें, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई अन्य सृष्टि की चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है, जो मसीह यीशु हमारे प्रभु में है। यह आश्वासन बताता है कि कल जो भी लाए, परमेश्वर का प्रेम स्थिर रहेगा। ये एक ऐसा प्रेम है जो परीक्षाओं से गुजरता है, तुम्हारी विजयों का जश्न मनाता है और कमजोरी के क्षणों में तुम्हें मजबूत करता है। 2 शमूएल 9 में मफीबोशेत की कहानी पर विचार करें, जो योनाथन का पुत्र और शाऊल का पोता था। जब राजा शाऊल और योनाथन युद्ध में मारे गए, मफीबोशेत अंधेरे में, लंगड़ा और भुलाया हुआ लोदेबार नामक स्थान में रहता था। फिर भी दाऊद ने योनाथन के साथ वाचा के प्रेम के कारण मफीबोशेत को ढूंढा और उसे राजा की मेज पर सम्मान की जगह बहाल किया। दाऊद का दया का कार्य परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है,
जो हमें तब ढूंढता है जब हम खुद को अयोग्य महसूस करते हैं और हमें अपनी कृपा की मेज पर बैठाता है। मफीबोशेत का कल बदल गया, न कि उसके अपने योग्यता से, बल्कि दाऊद द्वारा दिए गए प्रेम से। उसी तरह मेरे मित्रों, परमेश्वर का प्रेम तुम्हें तब भी पीछा करता है जब तुम खुद को अयोग्य या अनदेखा महसूस करते हो। उसका प्रेम तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करता है, तुम्हारे प्रदर्शन या परिस्थितियों पर आधारित नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति और वादों पर। ये प्रेम धीरजवान, दयालु और सहनशील है, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 13:4-8 वर्णन करता है। और ये हमें याद दिलाता है कि हम भविष्य का सामना अकेले नहीं छोड़े गए हैं। भविष्यवक्ता होशे की जिंदगी परमेश्वर के प्रेम की एक और शक्तिशाली गवाही देती है। परमेश्वर ने होशे को गोमेर से विवाह करने का आदेश दिया, एक ऐसी स्त्री जो अक्सर अविश्वास योग्य थी और उनके विवाह से भटक जाती थी। उसकी बार बार की धोखाधड़ी के बावजूद होशे ने अटल प्रेम दिखाया, जो परमेश्वर के अपने लोगों के लिए वाचा के प्रेम को दर्शाता है। होशे 2:19 परमेश्वर के हृदय को पकड़ता है जब वो कहता है, मैं तुझे मेरे साथ सदा के लिए ब्याहूंगा। हाँ, मैं तुझे मेरे साथ धर्म और न्याय में, प्रेम और दया में ब्याहूंगा। परमेश्वर का प्रेम हमारी विश्वास योग्यता पर निर्भर नहीं है। ये एक प्रतिबद्धता है जो तब भी बनी रहती है जब हम लड़खड़ाते हैं। ये वही प्रेम है जो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित रूप से उसके हाथों में रखता है। जब डर उठते हैं, जब योजनाएं खराब होती हैं और जब आगे का मार्ग अनिश्चित लगता है, उसका प्रेम तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कभी त्यागे नहीं जाते। ये अटल प्रेम तुम्हें कल में साहस के साथ चलने की शक्ति देता है, ये जानते हुए कि वो पहले ही तुम्हारे आगे जा चुका है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के प्रेम में भरोसा करने के लिए डर और संदेह के बोझों को छोड़ना भी आवश्यक है। डर अक्सर फुसफुसाता है कि भविष्य नियंत्रण से बाहर है, लेकिन प्रेम घोषणा करता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। डर कहता है तुम पर्याप्त नहीं हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम चुने गए और प्रिय हो। 1 यूहन्ना 4:18 हमें याद दिलाता है, प्रेम में कोई डर नहीं है, बल्कि पूर्ण प्रेम डर को निकाल देता है, क्योंकि डर में यातना है, लेकिन जो डरता है वो प्रेम में पूर्ण नहीं हुआ है। परमेश्वर का प्रेम उस डर को निकाल देता है जो तुम्हें पक्षाघात करता है, उसे उसकी देखभाल में शांति और आत्मविश्वास से बदल देता है। लूका 19 में जक्केस की कहानी परमेश्वर के प्रेम की तब्दीली की शक्ति को दर्शाती है। जक्केस एक कर वसूलने वाला था जिसे उसकी समुदाय द्वारा तिरस्कृत किया जाता था और संभवतः अपने कार्यों के गोट से बोझिल था। फिर भी जब यीशु यरीहो आया, उसने जक्केस को नाम से बुलाया और उसके घर में भोजन करने का चुनाव किया। उस प्रेम और स्वीकार के कार्य ने जक्केस को पश्चाताप और परमेश्वर के साथ बहाल संबंध की ओर ले गया। उसका कल हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि प्रेम ने उसे पहुंचा जब दूसरों ने उसे लिख दिया था। ये वही प्रेम है जो परमेश्वर तुम्हें प्रदान करता है। ये तुम्हारे पास्ट से बाधित नहीं है या तुम्हारी संघर्षों से कम नहीं होता। ये तुम्हें पूरी तरह देखता है, गहरे से मूल्यवान मानता है और सब कुछ तुम्हारे भले के लिए साथ काम करता है। ये आश्वासन है कि कल अज्ञात होने पर भी तुम उस द्वारा संभाले गए हो जो तुम्हें पूरी तरह जानता है। कल के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना उसके प्रेम की वास्तविकता में विश्राम करना है। ये विश्वास करना है कि वही परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए भेजा, वो तुम्हें उस भविष्य में भी मार्गदर्शन करेगा जिसे उसने तैयार किया है। रोमियो 5:8 घोषणा करता है, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए इसमें प्रमाणित किया कि जब हम अभी पापी थे, ख्रिस्त हमारे लिए मरा। ये बलिदानी प्रेम कल के लिए हमारी आशा की नींव है। अगर परमेश्वर ने पहले ही अपने पुत्र को तुम्हारे लिए दे दिया है, तो क्या वो तुम्हें वो सब नहीं देगा जो आगे आने वाले का सामना करने के लिए चाहिए? परमेश्वर के प्रेम को लेंस बनाओ जिसके माध्यम से तुम अपना भविष्य देखते हो। जब चिंता उसकी योजनाओं पर संदेह करने के लिए ललचाए, उसके वादों को याद रखो। जब डर फुसफुसाए कि तुम अकेले हो, याद रखो कि उसका प्रेम सदा उपस्थित है। जब अनिश्चितता तुम्हारी दृष्टि को बादल करती है, याद रखो कि उसका प्रेम मार्ग को रोशन करता है। परमेश्वर का अटल प्रेम तुम्हारी आश्वासन है कि कल में कोई शक्ति तुम्हें हानि पहुंचाने की नहीं, उससे अधिक जो वो तुम्हारे विकास और भले के लिए अनुमति देता है। ये एक ऐसा प्रेम है जो संदेह के तूफान में शांति बोलता है और तुम्हें उसकी अपरिवर्तनीय विश्वास योग्यता में भरोसा करने के लिए बुलाता है। अब हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें हमारे भविष्य के साथ भरोसा करने के लिए कैसे तैयार करता है। मेरे मित्रों, कल के साथ परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तुम्हें उसके वचन में जड़ें जमनी होंगी। परमेश्वर का वचन केवल शिक्षाओं का संग्रह नहीं है, ये उसकी दिव्य आवाज है जो तुम्हारे जीवन में सत्य और दिशा बोलती है। जब अनिश्चितताएं उठती हैं, उसका वचन तुम्हारे विश्वास को आधार देता है और आगे के मार्ग के लिए स्पष्टता प्रदान करता है।
भजन 119-105 कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए ज्योति। ये चित्रण प्रकट करता है कि परमेश्वर का वचन मार्ग को रोशन करता है, यहाँ तक कि जब सड़क अस्पष्ट हो। हालांकि तुम पूरी यात्रा नहीं देख सकते, उसका वचन सुनिश्चित करता है कि तुम हर कदम आत्मविश्वास के साथ ले सकते हो, उसकी बुद्धि से गिरदेशित। 2 राजाओं 22 में भविष्यवक्ता हुल्डा की कहानी पर विचार करें। राजा योशिया के शासनकाल में मंदिर में व्यवस्था की पुस्तक फिर से मिली। राजा इस एहसास से अभिभूत होकर दिव्य गाइडेंस खोजता है। परमेश्वर ने हुल्डा को उसके वचन की पुष्टि करने के लिए चुना और लोगों को धर्म की ओर वापस बुलाया। उसकी आज्ञाकारिता और अंतर्दृष्टि ने पूरे राष्ट्र को पश्चाताप और बहाली की ओर निर्देशित किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इच्छुक वाहनों द्वारा दिया गया परमेश्वर का वचन भविष्यों को बदलने की शक्ति रखता है। उसी तरह मेरे मित्रों, उसका वचन तुम्हारे भविष्य पर दृष्टिकोण बदल सकता है। जब तुम शास्त्र पर ध्यान करते हो, तुम अपना हृदय उसके वादों के साथ अलाइन करते हो और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त करते हो। परमेश्वर का वचन तुम्हें उसकी विश्वास योग्यता का आश्वासन देता है और तुम्हें उसकी योजना पर भरोसा करना सिखाता है, यहाँ तक कि जब विवरण छिपे हों। यशाया 40:8 घोषणा करता है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सर्वदा स्थिर रहेगा। ये पद एक पावरफुल याद दिलाता है कि जबकि जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, परमेश्वर का वचन अटल रहता है। ये एक ऐसी दुनिया में सुरक्षा प्रदान करता है जहां कुछ भी गारंटेड नहीं है। प्रेरितों 17 में बेरिया लोगों की कहानी शास्त्र में डूबने के महत्व को उजागर करती है। जब पौलुस और शीलास ने सुसमाचार साझा किया, बेरियाई लोगों ने उत्सुकता से संदेश प्राप्त किया और सत्य की पुष्टि के लिए प्रतिदिन शास्त्रों की जांच की। उनकी शास्त्र अध्ययन में लगन ने उनके विश्वास को मजबूत किया और उन्हें उसके इच्छा को समझने में मदद की। ये उदाहरण दिखाता है कि शास्त्र से जुड़ना तुम्हें कल की अनिश्चितताओं को बुद्धि और आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने के लिए तैयार करता है। परमेश्वर का वचन संदेह और डर के खिलाफ तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा भी है। जब यीशु जंगल में प्रलोभन का सामना कर रहा था, उसने हर चुनौती का जवाब शास्त्र से दिया, कहते हुए, लिखा है। मत्ती 4:4 हमें याद दिलाता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से। उसका वचन पर निर्भरता उसकी बनाए रखने वाली शक्ति और परीक्षा के क्षणों में शक्ति प्रदान करने की क्षमता को प्रकट करती है। मेरे मित्रों, जब तुम अज्ञात से अभिभूत महसूस करते हो, उसके वचन की ओर मुड़ो, सांत्वना और आश्वासन के लिए। शास्त्र न केवल दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि परमेश्वर के अपरिवर्तनीय चरित्र को भी प्रकट करते हैं। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि वही परमेश्वर जो अतीत में उन लोगों से वादे पूरे किए, आज भी तुम्हारे जीवन में विश्वास योग्यता से काम कर रहा है। यूहन्ना 1:1 हमें बताता है, आरंभ में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना उस पर भरोसा करना है, क्योंकि उसका वचन उसके स्वयं के होने का प्रतिबिंब है। शास्त्र में हर वादा, हर निर्देश और हर घोषणा तुम्हारे लिए उसके हृदय और तुम्हारे भविष्य के लिए उसकी योजनाओं को प्रकट करती है। जब तुम अपना जीवन उसके वचन में आधारित करते हो, तुम अनिश्चितता के बीच स्थिरता प्राप्त करते हो। तुम मत्ती 7 के बुद्धिमान भवन निर्माता जैसे बन जाते हो, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालांकि बारिश आई और हवाएं चलीं, उसका घर मजबूत खड़ा रहा, क्योंकि ये परमेश्वर के सत्य की ठोस जमीन पर आधारित था। कल के साथ भरोसा करते हुए परमेश्वर के वचन को अपने कदमों का मार्गदर्शन करने दो। जब डर उठे, उसके वादों को अपनी जीवन पर बोलो। जब संदेह आए, शास्त्र के पन्नों के माध्यम से उसकी विश्वास योग्यता को खुद को याद दिलाओ। और जब तुम अनिश्चित महसूस करो, उसके वचन पर दृढ़ खड़े रहो, ये जानते हुए कि ये समय या परिस्थिति से अटल है। परमेश्वर का वचन केवल आज के लिए उपकरण नहीं है, ये हर कल के लिए तुम्हारा आश्वासन है। मेरे मित्रों, कल के साथ परमेश्वर पर भरोसा करना विश्वास का अंतिम कार्य है। उसकी संप्रभुता में विश्राम करना, उसके प्रेम में लंगर डालना और उसके अपरिवर्तनीय वचन द्वारा निर्देशित होना। जैसे ही तुम अपने डर और अनिश्चितताओं को उसके सामने समर्पित करते हो, याद रखो कि वो जो तुम्हारा भविष्य संभालता है, वो विश्वास योग्य है और तुम्हारे लिए उसकी योजनाएं हमेशा अच्छी हैं। अब मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी लोगों के लिए आइए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ ये प्रार्थना करो या विश्वास में इस प्रार्थना को सुनो, ताकि तुम इस प्रार्थना के सभी आशीष प्राप्त कर सको।
आइए हम अपने कृपालु और प्रेमपूर्ण परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं तुझे महिमा देता हूँ, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तू अल्फा और ओमेगा है, आरंभ और अंत, वो जो आरंभ से अंत की घोषणा करता है। तू महिमा में वस्त्रित राज करता है और तेरी विश्वास योग्यता पीढ़ियों से बनी रहती है। तू स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है और कुछ भी तेरी इच्छा और शक्ति से अलग नहीं है। तेरा वचन जीवित है, किसी भी दो धारी तलवार से अधिक तेज, मेरे मार्ग के लिए ज्योति और मेरी आत्मा के लिए ढाल। मैं तेरी संप्रभुता के लिए तुझे महिमा देता हूँ, क्योंकि तू मेरे जीवन, मेरे भविष्य और मेरे भाग्य को अपने पूर्ण हाथों में संभालता है। तेरा नाम पवित्र है और मैं तुझे सर्वोच्च प्रशंसा देता हूँ, क्योंकि तू अकेला योग्य है। हे प्रभु, मैं तेरे उस प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ जो कभी असफल नहीं होता और मुझे कभी नहीं छोड़ता। मैं तुझे आज मुझे उगाने, मेरे फेफड़ों में सांस और मेरे शरीर में शक्ति के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी ज़रूरतों की आपूर्ति करने, देखी और अनदेखी खतरों से बचाने और आने वाले दिनों के लिए आशा देने के लिए धन्यवाद। मैं तेरे वचन के आश्वासन के लिए आभारी हूँ, जो मुझे याद दिलाता है कि तेरे मेरे लिए अच्छी योजनाएं हैं, समृद्धि की योजनाएं और हानि की नहीं। धन्यवाद उन अनगिनत तरीकों के लिए जिनमें तू विश्वास योग्य रहा है, यहाँ तक कि जब मैंने संदेह किया या भटका। हे प्रभु, मैं अपने सामने पाप के लिए क्षमा मांगता हूँ जो मैंने विचार, वचन या कार्य में किया है। मुझे सब अनिद्रता से शुद्ध कर और मेरे हृदय को शुद्ध कर। मुझे उन लोगों को क्षमा करने में मदद कर जैसे तूने मुझे क्षमा किया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे हृदय से कोई कड़वाहट, क्रोध या नाराजगी हटाए और उसे तेरी शांति और प्रेम से बदल दे। हे पिता, मैं अपना कल तेरे सामने लाता हूँ, अपनी सारी योजनाएं, आशाएं और डरों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तू वो भगवान है जो आरंभ से अंत देखता है और मैं हर कदम के साथ तुझ पर भरोसा करता हूँ। मुझे तेरे वचन से मार्गदर्शित कर हे प्रभु, कि मेरे पैर न ठोकर खाएं या तेरे द्वारा निर्धारित मार्ग से न भटकें। मैं यीशु के नाम में डर की आत्मा को झिड़कता हूँ, क्योंकि तूने मुझे डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि चिंता का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है और संदेह मुझे उस आनंद से वंचित नहीं करेगा जो तूने वादा किया है। और मैं शत्रु के हर झूठ को बांधता हूँ जो मुझे भ्रमित या निराश करने की कोशिश करता है। हे प्रभु, तेरी सच्चाई मेरे हृदय और मन को भर दे। तेरा प्रेम मेरा एंकर है और तेरा वचन मेरी नींव है। इसलिए मैं दृढ़ खड़ा हूँ, ये जानते हुए कि मेरा भविष्य तुझ में सुरक्षित है। हे प्रभु, मैं अपने जीवन और अपने प्रियजनों के जीवन पर आशीष बोलता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि हमारे विरुद्ध कोई हथियार सफल नहीं होगा और हर जीभ जो हमारे विरुद्ध न्याय में उठेगी वो दोषी ठहराई जाए यीशु के नाम में। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा पर चंगाई बोलता हूँ और मैं वादा दावा करता हूँ कि तेरी कोड़ों से मैं चंगा हूँ। मुझे और मेरे परिवार को शत्रु के हर हमले से बचाओ, चाहे शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक। हमें तेरे लहू से ढको हे प्रभु और हमारे चारों ओर सुरक्षा की बाड़ा लगाओ। हमारे हृदयों और मन को डर, निराशा और भ्रम से बचाओ और हमें तेरी शांति से भर दे जो सब समझ से परे है। हे प्रभु, हमारे घरों को आशीष दे, हमारे हाथों के काम को और हम हर कदम को, कि हम समृद्ध हों और तेरे नाम की महिमा करें। हे प्रभु, जैसे ही मैं ये प्रार्थना सब सुनने वालों के साथ कहता हूँ, मैं हर हृदय के लिए आभारी हूँ जो अभी तेरे सामने खुल रहा है। हम साथ आते हैं सहमति में, एक दूसरे को उठाते हुए और तेरे वचन की सच्चाई पर खड़े होते हुए। हे प्रभु, हम अपने कल के साथ तुझ पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हुए कि हमारे लिए तेरी योजनाएं अच्छी हैं और आशा से भरी हैं। हे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शित करे, हमें सामर्थ्य दे और जब हम तेरे मुख की खोज करें तो नई प्रकाशना लाएं। हम डर, संदेह और हर बाधा पर विजय घोषणा करते हैं जो तेरे उद्देश्य को हमारे जीवन में रोकने की कोशिश करती है। हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में चंगाई के लिए, जो टूटा है उसकी बहाली के लिए और हर परेशान हृदय के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन हम में धन धान्य से बसे, कि हम उस मार्ग में आत्मविश्वास से चले जो तूने हमारे लिए तैयार किया है। साथ हम तेरे प्रेम, व्यवस्था और विश्वास योग्यता के वादों को दावा करते हैं और हम घोषणा करते हैं कि हम मसीह यीशु के द्वारा से अधिक विजयी हैं, क्योंकि तेरा है राज्य, सामर्थ्य और महिमा सदा के लिए। धन्यवाद हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और उत्तर देने के लिए। यीशु के पराक्रमी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि तुम इस प्रार्थना से आशीषित हुए तो कमेंट सेक्शन में आमीन टाइप करो। मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्रार्थना के सभी आशीष अब तुम पर हैं, यीशु के नाम में।
तुम हमें और लोगों तक पहुंचने और सुसमाचार फैलाने में मदद कर सकते हो। तुम इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करके और लाइक बटन क्लिक करके कर सकते हो। साथ ही हमारे चैनल रोजाना यीशु प्रार्थना को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के लिए जो तुम्हारे हृदय को आशीष देंगे और तुम्हारे आत्मा को ऊपर उठाएंगे। हम तुम्हारे सभी समर्थन की सराहना करते हैं। तुम आशीषित हो ताकि आशीष दे सको। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी प्रार्थना अनुरोध छोड़ने के लिए स्वतंत्र रहो ताकि हम उन्हें प्रभु के सामने प्रस्तुत कर सके तुम्हारे आशीष और विजय के लिए, और ताकि YouTube प्लेटफॉर्म पर और दुनिया भर में अन्य विश्वासी हमारे साथ जुड़कर अभी तुम्हारे लिए प्रार्थना शुरू कर सकें। विश्वास में हमारे साथ खड़े रहो जबकि हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर को सारी महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति तुम सबके साथ हो।